नमस्कार, सुप्रभात। मैं स्वाति यादव भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भीष्म सीरीज ऑफ IKS टॉक्स, इसमें हम दिलीप केळकर सर से जीवन का भारतीय प्रतिमान समझ रहे हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की आज जयंती है। 12 साल की कड़ी तपस्या से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और समाज को पंचशील सिद्धांत प्रदान किया। उनको प्रणाम करते हुए और दूसरे बड़ी हस्ती भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज जयंती है। बहुत ही बहुज्ञ विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, सुधारक और हमारी घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत रत्न, इनकी जयंती है। दोनों बड़ी हस्तियों को प्रणाम करके हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। हम श्लोक से शुरुआत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद स्वाति जी। आज के इस महापुरुषों के जन्म से पावन ऐसी तिथियों के ऊपर आज का यह सत्र होने जा रहा है। इस सत्र का भी विषय जो है यह प्रत्यक्ष व्यवहार है। महापुरुष कोई अपने तत्वज्ञान के कारण नहीं बनता, तो श्रेष्ठ तत्वज्ञान को आचरण में लाने से महापुरुष बनते हैं। और इस दृष्टि से अभी स्वाति जी ने जो नाम लिए, बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह जैसे, ये सब महापुरुष अपने सर्वहितकारी आचरण के कारण महापुरुष बने। यह भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यवहार करने के कारण महापुरुष बने। इसे हमें समझना होगा। हमारे यहाँ इसीलिए रावण को महापुरुष नहीं माना जाता। रावण को इतिहास का पात्र नहीं माना जाता। इतिहास तो राम का लिखा जाता है। रावण तो आनुषंगिकता से जितना उसमें आ जाए राम के चरित्र में, उतना ही रावण आता है। रावण का इतिहास नहीं लिखा जाता। इसी प्रकार इन महापुरुषों का इतिहास, जिनका आचरण धर्मयुक्त रहा, ऐसे महापुरुष ही हमारे यहाँ अनुकरणीय माने गए हैं। अब इनके व्यवहार के आधार पर और अनादिकाल से भारत में जो जीवन दृष्टि और व्यवहार व्यवस्थाओं का चलन रहा, उसके आधार पर कुछ मोटे मोटे व्यवहार सूत्र भारतीय समाज ने, हमारे विद्वानों ने तय किए। या ऐसा कहिए कि व्यवहार तो समाज में हो रहा था, इन्होंने केवल उनको सूत्र के रूप में सामने रखा। एक इस व्यवहार सूत्र की चर्चा हमने पिछले व्याख्यान पुष्प में की थी। वह था नर करनी करे तो नारायण बन जाए। और इसमें हमने अलग अलग प्रकार के मानवों की व्यवहार की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में हमने जाना था। नर राक्षस, नर पशु, नर और नरोत्तम से नारायण तक ले जाने वाला
परहित की सीमा ना जिसमें नारायण बन जाए। ऐसी नारायण की यदि हम परिभाषा करें तो इसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुकाराम महाराज कहा करते थे, उरलो उपकारा पुरता। अब जो कुछ जीना है वह तो मेरे लिए, अपने लिए तो है ही नहीं कुछ, ये तो अब लोगों के लिए ही जीना है। तो यह है हमारे यहाँ व्यावहारिक दृष्टि से नरोत्तम या नारायण बनने की स्थिति। और इसीलिए कहा जाता है कि तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठ को गए थे। उन्हें लेने के लिए भगवान विष्णु ने अपना पुष्पक विमान भेजा था। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस प्रकार के व्यवहार सूत्र भारतीय समाज में और भी कई हैं, जिनमें से कुछ व्यवहार सूत्रों का परिचय आज समय की सीमा में रहकर हम लेने का प्रयास करेंगे। एक भारतीय जीवन की दृष्टि से और भारतीय होने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवहार सूत्र जो है वह है कर्म सिद्धांत का। दुर्भाग्य से कर्म सिद्धांत को अंग्रेजों की सीख के कारण भारत में हमारे विद्वानों ने भी, भारतीय नाम रखने वाले विद्वानों ने भी बहुत बदनाम किया। और यह सिद्धांत, यह ब्राह्मणों का सिद्धांत है। इसके कारण जो दलित हैं, पतित हैं, पीड़ित हैं, वह दलित पतित पीड़ित ही रहें, इस प्रकार की ब्राह्मणों ने व्यवस्था कर रखी है। ऐसा कहकर इसे कर्म विपाक का सिद्धांत, इस सिद्धांत को बदनाम किया। और हम देखते हैं कि पिछले 70-75 वर्ष में हमारे घरों में से भी कर्म सिद्धांत की सीख गायब हो गई। हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा भी शायद कर्म सिद्धांत जो है, जो हिंदू जीवन का, भारतीय जीवन का अत्यंत मूलगामी ऐसा सूत्र है व्यवहार का, उसे हमने भुला दिया। कर्म सिद्धांत यह शुद्ध वैज्ञानिक, यानी जिसे हम विश्व संचालन के नियम, जिसे हम धर्म या विज्ञान कहते हैं, उस पर आधारित ऐसा यह व्यवहार सूत्र है। कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत कम लेखन आज हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता में मुख्यतः कर्म योग का वर्णन है। कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत संकेतात्मक रूपों में है। इसलिए कर्म सिद्धांत को हमें ठीक से समझना होगा। थोड़ा गहराई से, थोड़ा विस्तार से हम इसका विचार अब कर रहे हैं। कर्म सिद्धांत के 5 सूत्र हैं। पहला सूत्र तो यह है कि किए हुए कर्म का, अच्छे कर्म का उतना ही अच्छा और बुरे कर्म का उतना ही बुरा फल मिलता ही है। उतना ही अच्छा का अर्थ ऐसा है कि आपने किसी को मदद के रूप में 50 रुपए दिए और आप अपेक्षा करें, वो हिंदी सिनेमा है वैसी, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। यह कर्म सिद्धांत को मान्य नहीं है। यह तो अभारतीय विचारधारा का प्रतीक ऐसा यह गीत है। हमारे यहाँ तो मान्यता यही है कि जितना कर्म उतना फल, अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल। तो यह कर्म सिद्धांत का पहला सूत्र है। जितना कर्म उतना फल, जरा भी रत्ती भर भी कम नहीं और रत्ती भर भी ज्यादा नहीं, बिल्कुल सही माप में। दूसरा नियम यह है कि कर्म फलों की आपस में जोड़ या घटाव नहीं होता। यानी अच्छा कर्म करो
और बुरे कर्मों का जो परिणाम है, प्रभाव है, उसको निरस्त कर दो, उसको नष्ट कर दो। ऐसा नहीं होता। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों के फल स्वतंत्र भोगने ही पड़ते हैं। और भोगने ही पड़ते का अर्थ हमें समझना बहुत आवश्यक है। हम कितना भी बचने का प्रयास करें, जिस प्रकार से कोई गाय सैकड़ों बछड़े जहां पर इकट्ठे हुए हैं, उनमें से अपने बछड़े को जिस प्रकार से बहुत सहजता से ढूंढ निकालती है, इसी प्रकार आपने किए हुए कर्मों का फल आपको ढूंढकर आपके जीवन में वह फल आपको प्राप्त होगा ही। यह है कर्म सिद्धांत। साइंस का भी सिद्धांत कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर प्रक्रिया को एक उसी के ताकत की, उसी की शक्ति की, लेकिन विपरीत उसके विरोधी दिशा में ऐसी प्रतिक्रिया तो होगी ही। इसे अंग्रेजी भाषाओं में या अभारतीय समाजों में कार्य कारण सिद्धांत कहा गया है। कार्य कारण सिद्धांत तो लगभग सभी जगह मान्यता प्राप्त है, लेकिन कर्म सिद्धांत यह उससे भी आगे और एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा कदम आगे, ऐसा यह सूत्र है। इसमें जो दृष्ट कर्म है उसके दृष्ट फल, और जो दृष्ट फल कर्म है उसके अदृष्ट फल का अर्थ ऐसा है कि जिनके बारे में मैं जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, ऐसे कर्मों के फलों के साथ कर्म को जोड़ना, यह सामान्यतः मनुष्य को संभव नहीं होता। इसलिए तीसरा सूत्र कर्म सिद्धांत का है कि जो कर्म के फल हैं वह क्या, कैसे और कब प्राप्त हों, यह प्रत्येक कर्म के फल के बारे में मैं तय नहीं कर सकता। कुछ कर्म के फल ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में मैं आश्वस्त होता हूं कि मेरे कर्म का फल मुझे प्राप्त होगा। जैसे हमारे जेब में धन होता है, पैसे होते हैं, यह हमारा संचित कर्म होता है। संचित कर्म वगैरह कर्मों के अलग अलग प्रकारों का विचार आगे हम करेंगे। यहाँ हम इतना ही मान ले, यह हमने जमा किया हुआ हमारे कर्मों का फल है। हमारी जेब में जो धन है वो पैसा है। इस पैसे को लेकर मैं बाजार में जाता हूं और अपने लिए एक कुर्ता सिलाने के लिए कपड़ा खरीद कर ले आता हूं। तो यह कुर्ता जो है, यह हमारे जेब में जो कर्मों का फल है, उसका हमने उपयोग किया, उसके फल के रूप में हम कुर्ते का कपड़ा प्राप्त कर लेते हैं, सब्जी प्राप्त कर लेते हैं, कई प्रकार के जो खरीद हम करते हैं बाजार में। यह सब एक ढंग से देखें तो हमारे संचित कर्म जो धन है जेब में, उसके फल होते हैं। लेकिन यह हमेशा संभव हो यह आवश्यक नहीं होता। जैसे हम निकलते हैं घर से कि आज तो कद्दू की सब्जी लेके आएंगे, बहुत इच्छा हो रही है कद्दू की बढ़िया सब्जी बनाएं। हम बाजार में जाते हैं और ध्यान में आता है कि कद्दू तो समाप्त हो गया बाजार का। अब इच्छा हमारे मन में है, जेब में पैसा भी है, पर्याप्त पैसा है, लेकिन बाजार में कद्दू नहीं है। इसलिए हमारे कर्मों का फल हम जैसा, जब, जितना, जहां चाहे ऐसा प्राप्त करना हमेशा संभव नहीं होता। यह इसका तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र इसका है कि जिसकी बुद्धि अधिक विकसित होती है वह कर्म करने के लिए स्वतंत्र होता है। हमने पिछले एक व्याख्यान में ये जाना था कि मानव योनि यह कर्म योनि है, अन्य सब पशु पक्षी प्राणियों की योनियां जो हैं यह भोग योनियां है। ये योनियों में जो प्राणी है वह कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मानव जाति, मानव योनि है एकमात्र योनि ऐसी है
जो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। भगवत गीता में जैसे कहा है, मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार तो हमारे पास है, लेकिन फल क्या, कब, कैसे, कहाँ प्राप्त हो, यह हम तय कर ही सके यह आवश्यक नहीं है। लेकिन कर्म का फल मिलना है, यह तो पत्थर की लकीर है, इसे समझना होगा। आज जो दुष्टों जैसा व्यवहार करते हैं समाज जीवन में, इसका एक प्रबल और प्रमुख कारण इन्हें कभी कर्म सिद्धांत सिखाया नहीं गया। इनके मन में कभी कर्म सिद्धांत के बारे में श्रद्धा निर्माण नहीं की गई, विश्वास निर्माण नहीं किया गया कि मैंने कोई भी बुरा कर्म किया तो उसके बुरे फल मुझे भोगने ही होंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि इस जीवन के आगे तो कुछ है नहीं, तो मैं तो पाप कर लूंगा तो मुझे कोई फल भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन इनके मन में इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार की श्रद्धा बैठ जाएगी कि कर्म अच्छा हो या बुरा हो, मुझे उसके फल तो भोगने ही हैं, या इस जन्म में या आगे आने वाले जन्मों में, ऐसी जब श्रद्धा होती है तो स्वाभाविक रूप से मानव बुरे कर्म करने से दूर रहता है। उसके बुरे फल भोगने की इच्छा तो उसे होती नहीं। पूरे विश्व भर में कर्म सिद्धांत, यह व्यवहार सूत्र जो है, यह केवल भारतीय समाज का व्यवहार सूत्र, मान्यता प्राप्त व्यवहार सूत्र होने से हम देखते हैं कि मानवीय व्यवहार की दृष्टि से भारतीय समाज का, हिंदुओं का जो व्यवहार है, यह कम से कम अन्यों को हानि पहुंचाने वाला होता है। पिछले एक व्याख्यान में मैंने मैडम मॉन्टेसरी की कहानी बताई थी कि किस प्रकार से उन्होंने जाना, इस लड़के के मन में, यह छोटा सा बच्चा है, इसके मन में यदि जीव दया की भावना है तो यह अवश्य हिंदू बच्चा होगा। और उन्होंने जाकर पता किया तो उनके ध्यान में आया, उनका जो विचार था वह सत्य था, वह लड़का हिंदू ही था। तो इस प्रकार से कर्म सिद्धांत पर विश्वास निर्माण करना, यह हिंदुत्व की शिक्षा का, भारतीयता की शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका चौथा सूत्र जो अभी मैंने बताया कि जिसकी बुद्धि अधिक विकसित है वह कर्म करने को अधिक स्वतंत्र होता है। और हम देखते हैं ये जो अष्टधा प्रकृति है, इनमें मन, बुद्धि, अहंकार, यह पशु पक्षी प्राणियों में अधिक सक्रिय होते हैं, और मानव के जीवन में तो यह इनकी सक्रियता सबसे अधिक होती है। मानव यह एक बुद्धिशील प्राणी है, अत्यंत गतिमानता से इसकी बुद्धि का विकास होता है। जब जन्म लेता है तब तो यह पशुवत ही होता है। इसे यदि संस्कार और शिक्षा न मिले, इसे यदि अपने शरीर, अपने मन, अपने बुद्धि और अपने अहंकार के लिए उपयुक्त संस्कार प्राप्त न हो, शिक्षा प्राप्त न हो, तो वह पशुवत ही रह जाता है। लेकिन इसमें बुद्धि इस प्रकार से विकासशील होती है कि एक ही जन्म में यह अपनी बुद्धि की जो सर्वोच्च ऐसी स्थिति है उसे प्राप्त कर सकता है। तो और हम वैसे भी देखते हैं कि जिसकी बुद्धि अधिक गतिमान है, अधिक तेज है, वह कर्म करने को अधिक स्वतंत्र होता है। घर वाले भी कहते हैं, अरे उसको मत बताओ, वो तो बहुत बहस करेगा आपसे, क्योंकि वो बहस करना जानता है और उसके तर्कों के उत्तर हमारे पास नहीं होते हैं। इसके लिए उसे स्वतंत्रता दे दी जाती है। जो बड़े होते हैं उनकी बुद्धि विकसित होने से, जो बच्चे हैं उनकी तुलना में बड़ों की बुद्धि अधिक विकसित होने से वह कर्म करने को अधिक स्वतंत्र होते हैं। इसी प्रकार से जिनकी बुद्धि का विकास कम हुआ है या बुद्धि की सक्रियता कम है या जो अक्रियता के स्तर तक जाते हैं, ऐसे पशु पक्षी प्राणी पौधे जो हैं, यह कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इसलिए बुद्धि की श्रेष्ठता, बुद्धि की तीव्रता जिसकी अधिक, वह कर्म करने को अधिक स्वतंत्र होगा। यह भी कर्म सिद्धांत का चौथा सिद्धांत है। पांचवा सिद्धांत जो है वह कहता है
कि मनुष्य को उसके किए हुए कर्मों के अनुसार फल देने के लिए परमात्मा बंधा हुआ है। हमारे यहाँ जैसे अन्य समाजों में, क्रिश्चियनिटी में एक कन्फेशन नाम की एक प्रक्रिया होती है। कुछ भी पाप करो और चर्च में जाकर उस पादरी के कान में गुफ्तगू कर लो कि ऐसे ऐसे पाप मैंने किए और मुक्त हो जाओ उन पापों से, और नए पापों के अंबार बढ़ाने की दृष्टि से आप तैयार हो जाओ। लेकिन भारतीय चिंतन में, भारतीय व्यवहार में इस प्रकार की कोई उटपटांग या मनुष्य को पाप करने के लिए प्रवृत्त करने वाली, बुरे कर्म करने के लिए प्रवृत्त करने वाली ऐसी कोई व्यवहार और व्यवस्थाओं में हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे यहाँ तो स्पष्ट है, परमात्मा दयालु है, ऐसा हमारे कई संत कहते हैं। लेकिन उनका अर्थ इससे यह होता है, वह साथ में यह भी कहते हैं कि परमात्मा दयालु है लेकिन वह भक्तों की परीक्षा लेता है। यह परीक्षा लेता है का अर्थ हमें ठीक से समझना होगा। तो संतों का पहला जो वाक्य है, भगवान ईश्वर जो है वो दयालु है, उसका अर्थ समझ में आएगा। परीक्षा लेता है का अर्थ ऐसा है कि जो हमारे बुरे कर्म हैं उनके फल भुगतवा कर, उनके कर्मों से, उनके कर्म फलों से परमात्मा हमें मुक्त करवा देता है, और तब केवल अच्छे कर्म बचे रहने के कारण हम अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो यह जो अंतिम सूत्र है यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत का नियम जो उसने ही अपने इच्छा और बुद्धि से निर्माण किया हुआ है, वह कर्म सिद्धांत का नियम वह कभी तोड़ता नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य घूम रहा है जिस गति से और जिस कक्षा में, पता नहीं कितने वर्षों से घूम रहा है, यह परमात्मा का बनाया हुआ नियम है। इसमें जैसे परमात्मा कोई दखल नहीं देता, इसी प्रकार से कर्म सिद्धांत के फल प्राप्ति के दृष्टि में से भी भगवान दयालु होने के उपरांत भी उसकी दयालुता तो इतनी ही है, उसकी सटीकता, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी श्रेष्ठता इसी में है कि वह मैंने जो कर्म किए हैं उसी के फल मुझे भुगतने के लिए देता है। किसी दूसरे के बुरे कर्म मुझे भुगतने के लिए नहीं देता। यह परमात्मा की सबसे बड़ी दयालुता है मुझ पर, कि मैंने ही किए हुए कर्मों तक ही उसने मुझे फल देने के लिए सीमित रखा है। इस प्रकार से कर्म सिद्धांत की गहराइयों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जीवन जीना है तो कर्म सिद्धांत को तो समझना ही होगा। दृष्ट और अदृष्ट, आज हम इस जीवन में कुछ फल भोग पाते हैं और कुछ फल जो कर्म जो हैं उनके फल आगामी जो हमारे जन्म हैं, भावी जन्म हैं, उनमें भुगतने के लिए संचय हो जाते हैं। अब कर्म के 3 प्रकारों को भी हम ठीक से समझ लें। 3 प्रकार के कर्म जो हैं उनमें पहला है संचित कर्म, यानी जिन कर्मों का भोग मैंने इस क्षण तक नहीं प्राप्त किया है, वह सब कर्म जो है अभी तक इस क्षण तक मैंने किए हुए इस जन्म के और पूर्व के जन्म, कितने ही जन्म मैंने लिए होंगे, उन सब कर्मों के जो भोग नहीं प्राप्त किया, ऐसे सब कर्म जो हैं यह संचित कर्म कहलाते हैं। इन सब के भोग इस क्षण से आगे इस जीवन में या आगे आने वाले हमारे जन्मों में मुझे भोगने हैं। यह है संचित कर्म। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का अर्थ है इस जन्म में जिन कर्मों का फल पक्व हो गया है, इस जन्म में वह फल मेरे उपभोग के लिए या भोग के लिए तैयार हो गया है, ऐसे जो कर्म हैं उनके फलों को प्रारब्ध कहते हैं। यह प्रारब्ध हर व्यक्ति के उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसने क्या भोगने हैं, उतने जो कर्म हैं उनके फल प्रारब्ध होते हैं। तीसरा जो कर्म होता है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म का अर्थ है इस क्षण से आगे मैं जो भी कर्म करूंगा,
कर्म के फल भोगने के लिए जो कर्म करना है वो तो अपने आप होगा ही, मैं चाह कर भी उसे नहीं रोक सकता। जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम्हारा वर्ण के अनुसार स्वभाव ऐसा है कि मैं नहीं भी कहूंगा तो भी तुम युद्ध करोगे, भले ही तुम कितने भी गलित गात्र हो गए थे, गांडीव तुमने नीचे रख दिया था, फिर भी भगवान भगवत गीता में कहते हैं तुम कर्म तो करोगे ही। और कर्म ऐसी बात है कि कर्म आप करो या न करो, न करना भी कर्म होता है। अन्याय के समय अन्याय होते हुए सामने देखते हुए यदि आप निष्कर्मण्य रहोगे, अकर्मण्य रहोगे, तो उसका पाप तो आपको लगेगा ही, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ऐसा ही कभी आपके ऊपर अन्याय होगा और लोग देखते रह जाएंगे। इस प्रकार से इस कर्म को समझना यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ में ही पाप और पुण्य, इन भारतीय अवधारणाओं को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पाप और पुण्य ये दोनों ही अवधारणाएं अन्य मजहबों में नहीं है। ईसाईयत में एक ओरिजिनल सिन, लेकिन सिन का अर्थ पाप नहीं होता। पाप तो, पाप की परिभाषा, पुण्य की परिभाषा तो बहुत सरलता से हमारे यहाँ दी गई है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अन्यों का हित ही पुण्य है और अन्यों का अहित करना, अन्यों का नुकसान करना, अन्यों को पीड़ा पहुंचाना, यह पाप कर्म है। अच्छे और बुरे कर्म की इससे सरल पहली दूसरी कक्षा के बच्चे भी समझ सके इतनी सरलता से इसकी परिभाषा विश्व में अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेगी। ईसाईयत में सिन नाम का शब्द है जिसे हम गलती से पाप के स्थान पर उपयोग करते हैं, लेकिन यह एकदम गलत है। हमारे यहाँ पाप का अर्थ है जो अन्यों का अहित करने वाला कर्म है, वह पाप कर्म है। लेकिन इस क्रिश्चियनिटी में सिन का अर्थ है उसका संबंध ओरिजिनल सिन से जुड़ा है। वह क्या है? तो एडम और ईव ने जो एडन का जो बगीचा था उसमें जो ज्ञान का फल लगा हुआ था वह उन्होंने खा लिया। अब ज्ञान का फल खाना इसे ओरिजिनल सिन कहा जाता है। तो कल्पना कीजिए, परहित या पर पीड़ा को पाप कहा जाता है और ज्ञान के फल को खाने को, ज्ञान के फल के खाने को सिन कहा जाता है। इनका कहीं दूर दूर तक इनमें कोई साम्य नहीं है। लेकिन हमारे मूर्ख विद्वान सिन और पाप इनका समीकरण बांधते नजर आते हैं। पुण्य के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, ईसाईयत में नहीं है, इस्लाम में नहीं है और कम्युनिज्म में भी नहीं है। ये तीनों ही असहिष्णु मजहब हैं जो दुनिया के विनाश की दृष्टि से अत्यंत गंभीर और घातक, अत्यंत संहारक, ऐसे तीनों मजहब दुनिया में रहे हैं। आज भी अलग अलग ढंग से इनकी करतूतें, इनके कर्म तो चल ही रहे हैं। जो सूक्ष्मता से देखता है वह इन तीनों के कर्मों को समझ पाता है, समझ सकता है। तो अच्छा कर्म और बुरा कर्म, बुरे कर्म का यानी किसी का मैंने अहित किया है तो उसका बुरा फल मुझे भोगना ही है। कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मनसा, यानी मन से किया, मन से मेरे मन में विचार भी आ जाए किसी का बुरा, किसी के बारे में बुरा विचार आ जाए तो मेरे मन से दुष्कर्म हो गया और उसके फल के रूप में मुझे मानसिक तनाव तो झेलना ही पड़ेगा। कई बार हम विचार करते हैं कि पता नहीं ये चाबी मैंने रखी थी कहाँ गायब हो गई, ढूंढते रह जाते हैं और बहुत समय के बाद में बहुत सहजता से वो मिल जाती है। अब ये मनस्ताप क्यों निर्माण होता है? इसका कारण यह है कि हमने कभी इसी प्रकार का मनस्ताप किसी को दिया है और इसलिए आज हम उस मनस्ताप के फल के रूप में हमारे जीवन में उस मनस्ताप का भोग कर रहे हैं। तो मनसा। दूसरा है वाचा, यानी बोलने से भी किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी को गालियां देना,
यह भी दुष्कर्म माना गया है। और ऐसा जब कोई कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, तो प्रतिकार के रूप में उसे भी अच्छा भला बुरा ऐसा सुनना पड़ता है, गालियां सुननी पड़ती है, और इसे वह टाल नहीं सकता क्योंकि वह कर्म फल के रूप में होती है। तीसरा होता है कायिक, मनसा वाचा कर्मणा, यानी शारीरिक दृष्टि से किया हुआ कर्म। अब इसकी सूक्ष्मता को समझने की दृष्टि से एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूं। एक ऋषि वन में बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं, और बहुत तपस्या में लीन हो गए, मग्न हो गए हैं। आस पड़ोस में क्या चल रहा है इसका सब भान भूल गए हैं, ऐसी अवस्था में ये हैं। वहां से जाते समय युवकों की एक टोली जंगल में अपनी सहल के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि ऋषि बैठे हुए हैं वहां, और आस पड़ोस में चींटियों के जत्थे इधर उधर भाग रहे हैं। वह सोचते हैं यह ऋषि जो हैं, इनका शरीर भी देखो कैसा सूख गया है, कैसा तपती हुई धूप के कारण, हवा और हवा की जो प्रदूषण है इसके कारण इनके शरीर की जो चमड़ी है यह झुलस रही है। तो इनको लगता है कुछ उपकार करना चाहिए। वो क्या करते हैं कि इनके शरीर को, जितना भी दृश्य शरीर होता है, उसको थोड़ा सा तेल लगा देते हैं कि जिससे धूप का और वायुमंडल का परिणाम उनके ऊपर न हो सके या कम हो सके। ऐसा करके वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन होता उल्टा है, इनके मन में तो बहुत अच्छी भावना है, तो इन्होंने मानसिक दृष्टि से तो बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया है कि ऐसे ऋषि को राहत मिले, इसे जो पीड़ा इस सूर्य प्रकाश और वायुमंडल के कारण हो रही थी उससे वो मुक्त हो जाए। इसके लिए इन्होंने मानसिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन प्रत्यक्ष इन्होंने जो तेल लगाया शारीरिक दृष्टि से, यानी जो कायिक कर्म है, उसका परिणाम क्या निकला? तो ध्यान में ऐसा आया कि थोड़ी ही देर में वो तेल की गंध आकर आस पड़ोस में जो चींटियां घूम रही थी वो सब टूट पड़ी, और वो तेल के जो जहां जहां कण प्राप्त हुए वहां पर चूस चूस कर उनके शरीर को फुला दिया, और चूस रही थी। इतने में वहां से दूसरी एक टोली तरुणों की निकली, युवकों की। अब यह तो थोड़ा सा असुर प्रवृत्ति के थे, दूसरों को पीड़ा देकर इनको सुख प्राप्त होता था, तो ये गन्ना खाते हुए आ रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि क्या ये ऋषि नाटक कर रहा है, ऐसी कोई तपस्या होती है क्या? तो वो गन्ना खाते हुए गन्ने का चबाया हुआ जो कचरा है यह उन्होंने फेंक कर उस ऋषि पर मारा। ऋषि तो ध्यान में मग्न था, उसे न तो उस तेल का भान था और न ही इस गन्ने के कचरे का। लेकिन परिणाम ऐसा हुआ, वो जो चींटियां थी उन्हें तेल से भी मीठा कुछ मिल गया, और इसके लिए वह ऋषि के शरीर को छोड़कर उस गन्ने के जो कचरा था उसके ऊपर टूट पड़ी। अब कल्पना कीजिए, ये जो दूसरा गुट था इसने मन से तो पाप कर्म किया, लेकिन कायिक दृष्टि से देखें तो इन्होंने एक पुण्य कर्म, इनके मन में इच्छा थी पुण्य कर्म करने की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुण्य कर्म तो हो गया इनके हाथ से। अब ये हो भी गया तो भी कर्म तो हो गया, तो उसका फल तो उनको मिलेगा ही। इस दृष्टि से दूसरा गुट है, इसने मानसिक दृष्टि से तो पाप कर्म किया है, इसका मानसिक कर्म फल, मानसिक कुछ पीड़ा का फल इन्हें भोगना ही होगा। लेकिन शारीरिक दृष्टि से जो इन्होंने पुण्य कर्म किया है, इसका शारीरिक दृष्टि से इन्हें कुछ पुण्य फल, इसका भी फल प्राप्त होगा ही। इस प्रकार से इसे हमें समझना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से मेरे हाथ से कोई दुष्कर्म न हो, किसी का अहित न हो, किसी के अहित का विचार भी मेरे मन में न आवे,
किसी के लिए बुरा लगे ऐसी किसी वाणी का मैं उच्चारण न करूं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है सत्यम व्रत, सत्य सत्य बोलो। लेकिन आगे कहा है कि न ब्रूयात अप्रियम सत्यम, सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात अप्रियम सत्यम। सत्य भी कहना है तो उसे इस ढंग से कहो कि सुनने वाले को बुरा न लगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पुण्य कर्म, पाप कर्म, कर्म सिद्धांत, इसका बड़ा महत्व रहा है। इसे हमें समझना होगा। इसका एक छोटा सा बिंदु और जोड़कर मैं स्वाति जी के पास दूंगा उनके कथन के लिए, निवेदन के लिए। इसका एक और हिस्सा है, वह है पाप और अपराध, इनके अंतर को समझना। अपराध उसे कहते हैं जब प्रस्थापित प्रचलित कानून के विरोधी कोई वर्तन हो, कोई व्यवहार हो, तो उसे अपराध कहते हैं। और पाप तो किसी का अहित कर दिया तो पाप हो गया, फिर कानून तोड़ा हो चाहे न तोड़ा हो, आपने पाप कर्म किया तो उसका आप बुरा फल तो आपको भोगना ही भोगना है। जो अपराध है, इस अपराध में से एक बार यदि कोई देखने वाला नहीं है तो आप छूट जाओगे। जैसे रेल की पटरी को लांघना, यह अपराध है। लेकिन हम देखते हैं कई लोग रेल की पटरी लांघ जाते हैं, वहां कोई पुलिस रहती नहीं है, पुलिस उनको पकड़ती नहीं है, पुलिस उनको दंडित नहीं करती है, लेकिन अपराध तो हो गया। अपराध की आपको सजा मिले न मिले। तो अपराध के बारे में तो ऐसा होता है कि अपराध की सजा शायद आप बच भी सकते हो, कुछ बुद्धि का उपयोग करके, कुछ रिश्वत देकर, अलग अलग प्रकार से। लेकिन पाप कर्म से बचना असंभव है। पाप कर्म के फल तो आपको भोगने ही होंगे। इस प्रकार से कर्म सिद्धांत के ऊपर जिसका विश्वास है वो कभी निराश नहीं होता। वो जानता है कि मेरे सामने कुछ कठिनाइयां आई हैं, कुछ कठिन परिस्थितियां आई हैं, तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरे कर्मों के फलों के कारण इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ रहा है, तो मुझे तो करना ही है इनका सामना, मेरे कर्मों के फल के रूप में आ रहे हैं। इस प्रकार से कर्म सिद्धांत के ऊपर जिसका विश्वास है, श्रद्धा है, वह कभी अपने जीवन में हार नहीं मानता, कभी वह निराश नहीं होता। इस प्रकार से यह कर्म सिद्धांत का जो व्यवहार सूत्र है, यह विश्व भर के हर मानव के लिए उपयुक्त है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि भारतीयता का अर्थ होता है मानवता, भारतीयता का अर्थ होता है वैश्विकता, भारतीयता का अर्थ होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप देखेंगे कि मैं जितने व्यवहार सूत्रों का विवरण यहाँ बताने वाला हूँ, अभी तक दूसरा सूत्र बताया है, दोनों ही सूत्र विश्व के हर मनुष्य के लिए लागू हैं। फिर वह किसी भी समाज का हो, किसी भी मजहब का हो, और किसी भी ट्राइब का या जनजाति का हो, सबके लिए ये जो व्यवहार सूत्र हैं समान रूप से फलदायी हैं। स्वाति जी, आपके लिए निवेदन के लिए मैं रुकता हूँ थोड़ी देर। धन्यवाद सर। हम भारतीय हैं, इसका मतलब क्या है? हम भारतीय क्यों है? हमारी विशेषताएं कौन सी है? भारतीय जीवन दृष्टि क्या है? विचार क्या है? हमारे पूर्वज कैसे विचार करते थे? हमें कैसा विचार करना चाहिए? भारतीय जीवन दृष्टि क्या है? ये सब बातें दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित जीवन का भारतीय प्रतिमान इन 2 खंड के ग्रंथ में है। भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला, श्रेष्ठ भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार जीवन कैसे जी सकते हैं यह बताने वाला, प्रत्यक्ष व्यवहार से सर्वे भवन्तु सुखिनः को पोषित कराने वाला, आत्मविश्वास जगाने वाला, बुद्धि को उन्नत स्तर पर आनंद देने वाला और वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ने के लिए कृति प्रवण कराने वाला एक अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ जीवन का भारतीय प्रतिमान 2 खंडों में हमने प्रकाशित किया है।
आप इस व्याख्यानमाला से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो दस्तावेज के रूप में हम अपने घर में रखने के लिए, हमारे अगली पीढ़ी को देने के लिए आपने जरूर खरीदना चाहिए। इसका मूल्य तो 999 रुपए है, 2 खंडों का एकत्रित, लेकिन पंजीकरण छूट में आपको केवल 799 रुपए में ये आपको मिल सकता है। स्क्रीन पर मैंने जो गूगल पे नंबर शेयर किया है भीष्म प्रकाशन का 9503864401, आप इस पर गूगल पे कर सकते हैं और आपकी प्रत आरक्षित कर सकते हैं। तो जरूर ये किताब, ये ग्रंथ 2 खंडों में आप ले लीजिएगा, ऐसा मैं आवाहन करती हूँ। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। मैंने स्क्रीन पे अभी उसकी स्लाइड शेयर की है। हम आज जो बहुत सारी समस्याएं झेल रहे हैं उसकी जड़ें जो हमारी कुटुंब व्यवस्था ध्वस्त हो गई है इसमें हमें मिल सकती है। तो कुटुंब सुदृढ़ीकरण के बारे में इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। पुराने काल में घर में कम से कम 3 पीढ़ियों के लोग सुख चैन से रह सकते हैं। आज हम देखते हैं तो पति पत्नी में भी जमती नहीं है। ये सब क्यों है, इसकी वजह क्या है और इसके उपाय क्या है, ये सब हमें इस कुटुंब सुदृढ़ीकरण भारतीय कुटुंब संस्था का परिचय कराने वाला यह ग्रंथ, कुटुंब भावना कैसे विकसित हो, कुटुंब टूटने के कारण कौन से है, भारतीय कुटुंब की श्रेष्ठ संकल्पना क्या है। हम सारे विश्व में देखते हैं कि कुटुंब संस्था तो भारत की ये बहुत बड़ी विशेषताएं है, एकत्र कुटुंब पद्धति। तो इसके बारे में ये ग्रंथ हमें बहुत अच्छी तरह से समझाता है। हर एक भारतीय के घर में यह ग्रंथ होना चाहिए। इसका मूल्य है 350 रुपए, लेकिन ये भी हमने भीष्म प्रकाशन द्वारा केवल 250 रुपए में उपलब्ध कराया दिया है। इसी का भी नंबर 9503864401, इसी पर गूगल पे कर सकते हैं। दोनों ग्रंथ मतलब जीवन का भारतीय प्रतिमान और कुटुंब सुदृढ़ीकरण आप एकत्रित भी बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं सर से विनती करती हूँ कि वो हमें एक बात स्वाति जी बतानी भूल गई जी। यानी यह छूट जो है यह 30 अप्रैल तक उपलब्ध है। जी जी। आगे हम चलते हैं, अगले व्यवहार सूत्र पर आते हैं। यह तेन त्यक्तेन भुंजी था, ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् येन त्यक्तेन भुंजी था मा गृधः कस्य सिद्धवनम। यह पूरा जो विश्व है, पूरी जो सृष्टि है, यह ईश्वर जो है, परमात्मा है, उस तत्व से भरी हुई है। परमात्मा को छोड़कर इसमें अन्य कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरे उपभोग के लिए मैं अन्यों के उपभोग की बातें छीनने वाला कौन होता हूं? मेरी जो आवश्यकताएं हैं, जो प्राणिक आवश्यकताएं हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, उनकी जो वाजबी पूर्ति है उतने का ही मैं बस अधिकारी हूं। उससे अधिक मैं कुछ लेता हूं तो चोरी करता हूं, और यदि छीन कर लेता हूं तो डकैती करता हूं। इसे हमें समझना होगा। आज दुनिया भर के अर्थशास्त्री परेशान हैं। उनके सामने जो सबसे विकट समस्या है वह है कि मानव की इच्छाएं असीम हैं। मन की तो सीमा कोई नहीं होती, मन की इच्छाएं असीम होती हैं। मन इच्छा करता है
और मन बहुत सूक्ष्म होने से, बहुत व्यापक होने से इच्छाएं भी असीम होती हैं। इन असीम इच्छाओं को यदि सीमा में न रखा गया तो आज जो पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन है, शायद कोई अन्य ग्रह हम खोज भी लेंगे और वहां पर भी कुछ मानव जाति को ले जाकर बसा भी देंगे, फिर भी प्रश्न तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या पृथ्वी में या सृष्टि में उपलब्ध जो संसाधन है क्या वह पर्याप्त है? गांधी जी ने तो कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स। आवश्यकताओं के लिए तो सबकी आवश्यकताओं के लिए सृष्टि में या पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, बट नॉट इनफ फॉर द ग्रीड ऑफ वन पर्सन। एक आदमी की इस प्रकार की मोह लोभ वाली जो इच्छा है, ऐसी एक मनुष्य की भी लोभ युक्त मोह युक्त इच्छा को पूरा करने की सामर्थ्य पृथ्वी के संसाधनों में नहीं है। यही समस्या सभी अर्थशास्त्रियों के सामने है कि इच्छाएं अमर्याद हैं और प्रकृति के जो संसाधन है ये मर्यादित हैं, और इनका मेल कैसे बिठाया जाए। और इस समस्या को उन्होंने विकट इसलिए बना के रखा है कि वह भारत से, भारतीय व्यवहार सूत्रों से कुछ सीखना नहीं चाहते। वास्तव में तो यदि थोड़ा सा भी सीख जाए, ये एक तत्व ही, एक सूत्र ही सीख जाए, तेन त्यक्तेन भुंजी था, तो इस समस्या का निराकरण हो जाता है। क्योंकि मैं जब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और उतना ही सृष्टि से लेता हूं, प्राप्त करता हूं, तो सृष्टि में पर्याप्त है, पृथ्वी के संसाधनों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। आज हमारी जनसंख्या, विश्व में मानव जाति की जनसंख्या लगभग 7 अरब हो गई है। ये 14 अरब भी हो जाए तब भी मानव जाति के लिए संसाधन कम नहीं होंगे। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार उपभोग प्राप्त करना चाहते हैं, आवश्यकताओं के अनुसार नहीं। इस समस्या का हल तो यही है कि यह जो तेन त्यक्तेन भुंजी था की शिक्षा, इस प्रकार के संस्कार गर्भावस्था से ही, शिशु अवस्था से ही, बाल्यावस्था में और आगे जो शिक्षा दी जाती है उसमें से भी मानव जाति पर किए जाएं। इसका उत्तर एकमात्र भारत के चिंतन में मिलता है, इसे भी हमें समझना होगा। और एक चीज आप ध्यान में लीजिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें मेरी आवश्यकताओं के लिए मैंने प्राप्त करना, इतना तो मेरा अधिकार है। हमारे यहाँ अधिकार और कर्तव्य, इनका भी एक नाता जोड़ा हुआ है। अब भारतीय समाज तो ऐसा कहते हैं कि यह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। वास्तव में तो भारतीय समाजों में कर्तव्यों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। अधिकारों के लिए जागृत करना, यही भारतीय समाजों में पद्धति रही है। आज भी हम देखते हैं कि दुनिया भर के जितने भी कानून बने हैं, ये सब अधिकारों के रक्षण के लिए हैं। कर्तव्य की पूर्ति के लिए कानून शायद ही कहीं मिलेंगे। हमारा संविधान भी लगभग अधिकारों के लिए ही प्रोत्साहन देता है। हमारे कानून अधिकारों के लिए खड़े हैं। यूनेस्को में से बात चलती है मानवाधिकार। मानव के अधिकार अन्य पशु पक्षी प्राणियों से भिन्न कैसे हो गए? भारतीयता की व्यवहार सूत्रों में यह नहीं बैठता है।
भारतीयता के व्यवहार सूत्र तो यह कहते हैं कि चराचर में जैसे अन्य पशु पक्षी प्राणी है, वैसा भी एक मानव भी प्राणी है। मानव के पास बुद्धि और मन की श्रेष्ठता होने के कारण ये मानव तक का दायित्व है, यह दुर्बलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रयास करे। लेकिन सभी अभारतीय समाजों में और मजहबों में तो अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आग्रह है। कर्तव्यों की लगभग कोई बात वहां पर नहीं की जाती। इसे हमें ध्यान में रखना होगा। और इसका ही एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हम देखते हैं कि भारतीय समाज में कुटुंब जीवन से ही इस प्रकार का संस्कार बच्चों पर हम किया करते थे कि जिससे बच्चा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुटुंब में से जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करता था। आवश्यकताएं उनकी पूर्ति तो होनी चाहिए, फिर वह निकम्मा बैठा हो घर में तब भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो होनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ में उसे शिक्षा और संस्कार ऐसे मिलते थे जो उसे प्रेरित करते थे, अपनी क्षमता के अनुसार लौटाओ, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ग्रहण करो और अपनी क्षमताओं के अनुसार और क्षमताओं की वृद्धि होती रहे, इसके प्रकार के प्रयास करते रहो। इन क्षमताओं के अनुसार इसको लौटाओ। और इस प्रकार का कर्तव्य और अधिकार, अधिकार तो हमारा केवल आवश्यकताओं की पूर्ति तक है और कर्तव्य है अपनी सामर्थ्य के अनुसार लौटाने का। इस प्रकार से जब कुटुंब जीवन चलता है तो कुटुंब वह समृद्ध बन जाता है। इसी आधार पर जब समाज चलता है तो समाज समृद्ध बन जाता है। भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बना था। यहाँ जीने वाला हर व्यक्ति मोटी तौर पर इस प्रकार से व्यवहार करता था, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाज से लेता था और अपनी क्षमता के अनुसार समाज का लौटाता था। आज भी हम थोड़ा सा भी विचार करके देखेंगे, हमारी समझ में आएगा ये तो बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। इस प्रकार से हमारे यहाँ तेन त्यक्तेन भुंजिता कर्तव्य और अधिकारों का नाता जोड़ा गया था। इस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, इसका मार्गदर्शन किया गया था। 4 पुरुषार्थ, इनके बारे में भी पहले थोड़ा सा आ गया है। धर्म का जब हमने विषय किया था उसमें धर्म के अनुकूल इच्छाओं को रखना और इच्छाओं की ऐसी धर्मयुक्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिन धन साधन संसाधनों का उपयोग हम करेंगे, प्रयास करेंगे, उन्हें भी धर्मयुक्त रखना। ऐसा करने से हम अपने जो जीवन का लक्ष्य मोक्ष है उसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस दृष्टि से इन 4 पुरुषार्थों का महत्व भारतीय जीवन में अनन्य साधारण है। उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वह धर्मयुक्त व्यवहार है, धर्मयुक्त जीवन है। इसलिए हमारे यहाँ शिक्षा यह धर्म की शिक्षा होती है, शिक्षा यह धर्मयुक्त आचरण की शिक्षा होती है, शिक्षा यह धर्मयुक्त जीवन जीने की शिक्षा होती है, शिक्षा यह धर्मयुक्त व्यवहार और व्यवस्थाओं के साथ में धर्मयुक्त सामाजिक संगठन के साथ में जीने की इस प्रकार की शिक्षा होती है। इस दृष्टि से धर्म का और इन 4 पुरुषार्थों का महत्व भारतीय समाज में व्यवहार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म की एक परिभाषा को फिर एक बार याद दिला दूं तो ठीक होगा। वह परिभाषा थी यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय यानी ऐहिक उन्नति प्राप्त हो, समृद्धि प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, भौतिक यश प्राप्त हो, बहुत विस्तार हो हमारे देश का, हमारे समाज का, पूरे विश्व भर में फैल जाए, इस प्रकार का हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो इस प्रकार का एक और तो वैभव प्राप्ति, लौकिक ऐहिक वैभव की प्राप्ति जिससे प्राप्त होती है वह भी धर्म है। उसे धर्म के अनुकूल रखकर ही इसे जब प्राप्त किया जाता है तब ही केवल इसे अभ्युदय कहा जाता है। अभ्युदय का अर्थ लूट खसोट करके जिस प्रकार से यूरोपियन देश समृद्ध बन गए, यह अभ्युदय नहीं है।
यह तो अभ्युदय के बिल्कुल विपरीत ऐसी प्रक्रिया है, और इसलिए हमारे यहाँ धर्मयुक्त व्यवहार से अभ्युदय भी प्राप्त होता है, और इस अभ्युदय के रास्ते से, इस मार्ग से आप आगे मोक्ष की ओर भी बढ़ सकते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। मोक्ष प्राप्ति मुझे हो, लेकिन दुनिया का अहित करके नहीं, तो दुनिया का हित करते 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 परहित की सीमा ना जिसके नारायण बन जाए, इस प्रकार से मैं नारायण बन जाऊं। ऐसी शिक्षा, ऐसा संस्कार भारत में हम हमेशा देते रहे हैं। तो चारों पुरुषार्थों का जो महत्व है, इसे इस दृष्टि से हमें समझना होगा। अन्य भी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे व्यवहार सूत्र हैं, उनकी केवल मैं गिनती कराता हूं और एक अंतिम व्यवहार सूत्र लेकर आज के इस व्याख्यान को विराम देता हूं। एक है आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः। दुनिया भर में जितने भी भद्र विचार हैं, और भद्र का अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः से सुसंगत बुद्धि युक्त, ऐसे जितने भी विचार हैं, उसके लिए हमारे दरवाजे हैं, हमारे द्वार है, खुले हैं, उन्हें पाने के लिए हम उत्सुक हैं, उद्यत हैं। लेकिन जो अभद्र व्यवहार है, अभद्र विचार हैं, अभद्र तत्व ज्ञान है, उनके लिए हमारे दरवाजे बंद होंगे। यह भी इसी का अर्थ है। और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि भारत में हम हमेशा कोई नया विचार आता है, उसका विरोध हमने कभी नहीं किया, उसको परखा है, परख कर सर्वे भवन्तु सुखिनः की कसौटी पर उसे जानकर, इसके आधार पर फिर समाज ने उसे नकार दिया हो या स्वीकार किया होगा, ऐसा हम देखते हैं। तो यह जो आनो भद्रः यो है, यह भी भारतीय व्यवहार सूत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। एकम सत विप्रहा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है ऐसा हम कहते हैं। हम जिसे सत्य कहते हैं, उसी को सत्य मानकर चलने वाला किसी भी मार्ग से जाए, उसी सत्य तक पहुंचेगा, यही हमारा विश्वास है। यही इसी विश्वास को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म परिषद में प्रकट किया था। रुचि नाम वैचित्र्यात् रुचु कुटिल नाना पथजुषाम। ऐसे रुजु कुटिल यानी सात्विक और पैशाचिक, ऐसे दो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग मार्गों से जाएंगे, जाते ही रहेंगे। लेकिन यदि सत्य, यदि दोनों का एक है, तो आकाशात् पतितन्तोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। जिस प्रकार से गिरा हुआ, बारिश से गिरा हुआ पानी हर मार्ग से समुद्र तक पहुंचता है, उसी प्रकार उस अंतिम सत्य को, जिस सत्य को समझा है, जाना है, पहचाना है, उस सत्य की ओर ले जाने वाला हर मार्ग, हर संप्रदाय, यह उस सत्य की दिशा में ही आगे बढ़ेगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार की केवल मान्यता नहीं, केवल सहिष्णुता नहीं कि हाँ हमें मान्य नहीं है लेकिन हम सहन करते हैं, इस प्रकार की केवल सहिष्णुता नहीं बताते विवेकानंद। विवेकानंद कहते हैं हम उसका आदर करते हैं, हम उनको मान्य करते हैं। ऐसे पंथ संप्रदाय हैं, यह भी सही मार्ग पर ही जा रहे हैं, भले उनका मार्ग मुझसे भिन्न हो। इस प्रकार की एक केवल सहिष्णुता नहीं, तो एक व्यापक उदारता का व्यवहार भारतीय समाज का हमेशा विश्व में रहा है। फिर अष्टांग योग का विषय आता है, फिर पूर्णत्व की प्राप्ति की आस आती है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग बातों में हमने पूर्णत्व की प्राप्ति के प्रयास किए थे। गणित के बारे में हमने जाना है, जो विद्याओं के हमारे 3 सत्र हुए थे, उनमें गणित में इस प्रकार की पूर्णता लाकर हमने विश्व को दिया है गणित। इसके आगे गणित की जो मूलगामी प्रक्रियाएं हैं, उनमें एक नई प्रक्रिया कोई जोड़ नहीं पाया। हमने जो 0 से लेकर 9 तक के अंक दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, उसमें एक 11वें आंकड़े की आवश्यकता आज तक महसूस नहीं हुई। हमने जिस प्रकार की गो आधारित खेती का विकास किया,
आज तक हजारों लाखों वर्षों से हमारे यहाँ कृषि होती रही है। महाभारत रामायण काल से हमारे यहाँ कृषि होती रही है। जनक को तो कृषि करते समय ही सीता प्राप्त हुई थी। तो हम ये जानते हैं कि लाखों वर्षों से भारत में कृषि चल रही है, लेकिन हमने कभी जमीन को बंजर नहीं किया। इतनी पूर्णता हमारी कृषि की प्रणाली में हमने विकसित की थी, जो आज भी हमारे जमीन को एकदम उपजाऊ बनाए रखे है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में, हर विधा में पूर्णत्व की प्राप्ति की आस हमेशा हमने रखी है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मैन। यह पूर्णता जो है, इस पूर्णता की प्राप्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति है। और इस दृष्टि से हमारे यहाँ आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, अपने क्षेत्र में पूर्णता को प्राप्त करना, सर्वे भवन्तु सुखिना और बुद्धियुक्त, ऐसे दोनों कसौटियों पर इसको परखते रहना और इसके आधार पर पूर्णत्व की दिशा में आगे बढ़ना। ऐसा जब समाज जीवन में और समाज जीवन के हर व्यक्ति में इस प्रकार का चिंतन और व्यवहार होता है, तो वह विश्वगुरु बनने से उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे विश्व गुरुत्व का यह भी एक रहस्य है कि हमने पूर्णत्व की हमेशा आस रखी है। थोड़ा सा कुछ ध्यान में आ गया तो हमने सिद्धांत करके, लॉ करके दुनिया में फेंक दिया। और दुनिया के जो कम बुद्धिशाली लोग थे, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। और इसके लिए हम देखते हैं कि साइंस का जो इतिहास है, उसमें कई बार ऐसे हुआ कि एक सिद्धांत करके प्रस्तुत किया गया, कुछ दिनों बाद वह सिद्धांत उलट गया, कुछ नया सिद्धांत आ गया। ऐसा भारतीय चिंतन में हमने कभी नहीं होने दिया। नया विचार किसी ने रखा, उसको हमने पीड़ित नहीं किया। यूरोप का तो बहुत बहुत ही शर्मसार करने वाला ऐसा इतिहास रहा है। टाइको ब्रूनो को केवल इसके लिए मार दिया गया क्योंकि वह उसने मान्य नहीं किया कि जैसे बाइबल कहता है कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, ब्रूनो कहता था कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, और उसने बाइबल का जो कथन है उसे मान्य नहीं किया। इसके लिए उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार की परमत वालों की को पीड़ा देना, इस प्रकार का व्यवहार हमारे यहाँ कभी नहीं रहा। ये हमारे व्यवहार के सूत्र रहे हैं। हम उन्हें समझाते रहे, उनको बताते रहे, हम उनके संस्कार शिक्षा के माध्यम से उन तक अपने विचार, श्रेष्ठ विचार पहुंचाते रहे और इसके आधार पर उनके विचारों में परिवर्तन भी करते रहे। इसी का अंतिम सूत्र बताकर मैं आज के इस सत्र को समाप्त करूंगा। वह कृण्वन्तो विश्वमार्यम। आर्य का अर्थ है जो सर्वे भवन्तु सुखिना के अनुसार व्यवहार करता है, चिंतन करता है, व्यवस्थाएं उसके हिसाब से बनाता है, जो जिन व्यवस्थाओं में जीकर हर कोई सुख को प्राप्त करे। इस प्रकार से जो व्यवहार करता है उसे आर्य कहते हैं। मैंने आर्य की जो संस्कृत परिभाषा है उसको सरल बनाकर हम सबके सामने रखा है। और भारतीय सोच हमेशा ये रही है कि हम पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे। इसके दो पहलू हैं, इन दोनों पहलुओं को समझेंगे हम तो फिर इस व्यवहार सूत्र का महत्व हमारी समझ में आएगा। पहली बात तो यह है कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम, यह इसलिए आवश्यक है कि पूरी दुनिया सुख शांति से भरपूर हो जाए, भर जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। इसलिए इसे हम पूरे विश्व भर में आर्यत्व को पहुंचाना चाहते हैं। इसके साथ में ही दूसरा एक कारण पूरे विश्व को आर्यत्व में दीक्षित करने का यह भी है कि केवल हम भारतवर्ष या भारतीय समाज आर्य बनकर जी नहीं सकता। अन्य विश्व के समाजों में जो बर्बर, जो दुष्ट ऐसे समाज हैं, यह भारत को आर्यत्व के जीवन की दृष्टि से जीने नहीं देगा। और इसलिए विश्व के ऐसे बर्बर जो समाज हैं, जो इस बर्बरता के कारण सुखी होते हैं ऐसी बात नहीं है, वो तो दुखमय ही जीवन जीते हैं, लेकिन औरों का भी जीवन दुखमय कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने भगवान राम की प्रतिज्ञा को सामने रखा है हमेशा
निसचर हीन करऊ मही। जहां जहां इस प्रकार की अनार्यत्व की दृष्टि रखने वाले, इस प्रकार की असुर शक्ति, राक्षसी शक्तियां निर्माण होंगी, खड़ी होंगी, वहां जाकर उनका निर्दालन करेंगे और वहां जाकर आर्यत्व से उस समाज को दीक्षित करेंगे। यही हमने श्रीलंका में गए थे, भगवान श्री राम, वहां उन्होंने यही किया और आर्यत्व के ज्येष्ठ ऐसे ज्ञाता विभीषण का वहां पर राज्याभिषेक करके वापस लौटे थे। यही भारत का ऋण्वंतो विश्वमार्यम का व्यवहार सूत्र रहा है, इसे भी हमें समझना होगा। यह सब बातें जो हैं, यह पूरे भारतीय जीवन को समझने की दृष्टि से अलग अलग उसके पहलू हैं। इन सबको हमें समझना होगा, समग्रता में समझना होगा, तब जाकर हम जीवन को फिर से भारतीय बनाने के सपने देख सकेंगे और उनको साकार भी कर सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिन्हें कोई सवाल पूछना है कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। पहला सवाल पूछने जा रहे हैं प्रभाकर जी तिजारे। प्रभाकर जी अनम्यूट करके पूछिए। हाँ, नमस्ते जी। नमस्कार। मेरा सवाल है कि कर्म सिद्धांत और कर्म विपाक सिद्धांत, इसमें क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कर्म विपाक, आपने कहा कि कर्म सिद्धांत, बदनामी के लिए उन्होंने कर्म सिद्धांत जो है वो उसका शॉर्ट फॉर्म है, छोटा स्वरूप है। कर्म विपाक का सिद्धांत भी, सिद्धांत तो यही है, उसके सूत्र भी यही है, लेकिन पहले के कालखंड में कर्म विपाक का सिद्धांत ऐसा उसका शब्द प्रयोग होता था। आजकल उसका सरलीकरण करके कर्म सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। और इसको बदनाम करने के लिए कि देखो जो दलित हैं वो दलित ही रहें, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म के फलों को भोगने के लिए वो दलित हुए हैं। इस प्रकार के ब्राह्मणों का सिद्धांत, आप, मैंने जो सिद्धांत के सूत्र बताए हैं, आप किसी भी व्यक्ति को लगाकर देखिए, ये जो क्रियमाण कर्म है यह तो व्यक्ति के विकास के लिए है। और महाभारत कहता है कोई जन्म से शूद्र है या शूद्र के घर में जिसने जन्म लिया है वो यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण जैसे कर्म करता है तो वो ब्राह्मण है। हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त ऐसी बातें हैं जो कुछ मुगलों के शासन के काल में कुछ कट्टरता आई, मुगलों से बचाव करने की दृष्टि से कुछ कट्टरता जो आई, उसके कारण कुछ गलत रूढ़ियां हमारे यहाँ निर्माण हो गई। अन्यथा यदि हमारे लोगों ने कर्म विभाग का सिद्धांत ही कहना था तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर इतना श्रेष्ठ काम कैसे कर पाए? वह तो उनके जो क्रियमाण कर्म के लिए स्वतंत्र थे, उन क्रियमाण कर्मों के कारण बाबा साहेब अम्बेडकर यद्यपि महार जाति में उन्होंने जन्म लिया था, उनके सब कर्म जो हैं वो ब्राह्मण के से कर्म थे। और मनुस्मृति के अनुसार या महाभारत में जो बताया है उसके अनुसार बाबा साहेब अम्बेडकर तो महार जाति के ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति ही थे। उसी प्रकार के कर्म उन्होंने किए हैं। इसलिए कर्म विपाक का सिद्धांत या कर्म सिद्धांत को बदनाम करने के जो प्रयास, और बदनाम कर्म विपाक सिद्धांत को करना है उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य तो यह था कि ब्राह्मणों ने रचा हुआ षड्यंत्र है दलित, पीड़ित और पिछड़े हुए लोगों को उन्हीं की आज जो स्थिति है उसी स्थिति में रखने के लिए। लेकिन भारतीय चिंतन तो ऐसा कभी नहीं कहता, भारतीय कर्म सिद्धांत का व्यवहार सूत्र भी ऐसा कभी नहीं कहता। वह क्रियमाण कर्मों के आधार पर हर व्यक्ति को ब्राह्मणत्व की ओर आगे बढ़ने की, क्षत्रिय बनने की प्रेरणा देता रहता है। इसे बुरा कैसे कहा जा सकता है? लेकिन आज इसके बारे में कोई शब्द बोलने को तैयार नहीं होता। कहीं भी हमारी शिक्षा में कर्म सिद्धांत बहुत अभाव से ही कहीं सिखाया जाता है। अगला सवाल लेते हैं। कैलाश जी आप पूछिए। मेरा एक सुझाव है और एक स्पष्टीकरण है। सुझाव मेरा ये सत्र शनिवार या रविवार में होगा तो अधिक लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग काम के कारण चले जाते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न जो है या जिज्ञासा है कि
अकर्म और अकर्मण्य ये दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, और विकर्म जो है गीता में दिया है वो जरा समझना चाह रहा था मैं। देखिए, कर्म अकर्म विकर्म यह भगवत गीता के विषय हैं, यह सूक्ष्मता के विषय हैं। सामान्य मनुष्य को हमने उस क्लिष्टता में नहीं ले जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। इसके लिए सामान्यतः इस विषय पर मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि सामान्य मनुष्य को तो कर्म सिद्धांत उसको समझ में आ गया। देखिए, कर्मयोग भी जो है ना, कर्मयोग भी सरल बात नहीं है। फल की इच्छा किए बिना कर्म किए जाना, आप जरा एक खोज कार्य कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ऐसा अभाव से ही कोई व्यक्ति मिलेगा जो कर्म के फल की इच्छा किए बिना कर्म में रत है। सामान्य मनुष्य के लिए तो कर्म सिद्धांत यह उसको सन्मार्ग पर रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा तत्व ज्ञान है, ऐसा व्यवहार सूत्र है। इसके लिए मैं कर्मयोग के महत्व को जानता हूं, लेकिन यह तो आगे मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से जिसे आगे बढ़ना है, उन मुमुक्षु लोगों के लिए यह बातें हैं, इसे हमें समझना होगा। और इसके लिए यहाँ मैं अभी कर्म सिद्धांत व्यवहार सूत्र तक ही इसको सीमित रख रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा था, अकर्म और अकर्मण्य ये एक ही है या अलग अलग है? अकर्मण्य, देखो अकर्मण्य तो शब्द से ही स्पष्ट है कि जो कर्म करना चाहिए वह न करे वह अकर्मण्य है, जो कर्तव्य है वह पूरा करना नहीं करता वह अकर्मण्य है। और अकर्म अलग है। गाय को पीछे कसाई उसके दौड़ रहा है और फिर भी उस गाय को बचाने का प्रयास नहीं करना, वह अकर्मण्य है। सामने पाप कर्म चल रहा है, कोई बलवान है किसी दुर्बल को पीड़ित कर रहा है, उस पीड़ित को उस दुर्बल की चंगुल से बचाना यह कर्म है, और उस कर्म से जो दूर रहता है वह अकर्मण्य है। कई बार हम देखते हैं कि पति होता है, उसको वह विचार करता है यार कुछ करूं मैं, तो पत्नी उसको पकड़ लेती है, अरे तुम क्यों जा रहे हो, अरे तुम क्यों जा रहे हो, करने दो ना उसको, अपने को क्या करना है। यह अकर्मण्यता का लक्षण है। कई बार उल्टा भी होता है कि पत्नी कहती है कैसे मर्द हो, इतना अन्याय सामने चल रहा है और तुम आराम से बैठे हो, और पति कहता है चलो पतली गली से निकल लेते हैं। तो यह अकर्मण्यता है। जो कर्तव्य से दूर जाने का जो मानसिकता है वह अकर्मण्यता है। प्रसाद जोशी, आप पूछिए अगला सवाल। हाँ, नमस्कार केलकर गुरुजी। आज जो आपने कर्म का सिद्धांत बताया, प्रसाद जोशी। हाँ बोलिए। आज जो कर्म का सिद्धांत बताया उसमें जो एक कहानी आपने बताई कि ऋषि के साथ जो व्यवहार किए उसमें कायिक और मानसिक ये दो स्तर पर, वाचिक और मानसिक, हाँ कायिक वाचिक और मानसिक ये 3 स्तर पर मनसा वाचा कर्मणा ऐसा भी कहते हैं जी। तो उससे थोड़ा एक कंफ्यूजन सा हो गया है, क्योंकि हमें पहले ऐसा पता था कि आप कर्म करिए लेकिन उसको आप जब ओन नहीं करते, उसको आप जब अपने ऊपर नहीं लेते हैं तो वो कर्म का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे बॉर्डर के ऊपर सैनिक है, वो हिंसा करता है लेकिन उसे वो फिजिकल हिंसा है फिर भी उसको वो ओन नहीं करता है, अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने लिए नहीं कर, स्वार्थ के लिए नहीं करता है, तो उसका उसे परिणाम नहीं भुगतना पड़ता है। तो उसी प्रकार अच्छे कर्म भी आप यदि छोड़ दें तो आप इस कर्म की जो जंजाल है या उसका जो बंधन है उसमें से मुक्त हो सकते हैं। मैं थोड़ी सी आपकी समझ में थोड़ी सी दुरुस्ती कर दूं। जी जी जी, वही कर्म तो सैनिक भी जब हत्या करता है शत्रु की, तो हत्या की दृष्टि से जो कर्म फल है उसे तो उसने भुगतना ही है, इसे हम ठीक से समझें। अच्छा, उससे वह बच नहीं सकता। अच्छा कर्म करने के लिए मैं क्षत्रिय लोग हैं, तो आपको क्या लगता है ये जब युद्ध में
शत्रु की, दुष्टों की हत्या करते हैं तो कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं। कर्म फल से कोई छूट नहीं सकता। यह तो अच्छा। उससे भी श्रेष्ठ ऐसा पुण्य कर्म उसके साथ में करते हैं वो। तो ऐसे पाप कर्म के फल तो उन्हें भी भोगने ही हैं। देखो भगवान राम का चरित्र देखिए आप, क्या उन्हें दुख सहन नहीं करने पड़े? बराबर। क्यों करने पड़े? क्योंकि हाथ से जो पाप कर्म हो गया है उसे तो भोगना ही भोगना है। वह उससे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आपने थोड़ा छोटा पाप कर्म कर लिया तो करना ही चाहिए। यही सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए आवश्यक ऐसी शिक्षा है, इसे हमें समझना। लेकिन उस कर्म के फलों से मुक्त नहीं होने वाला मैं, यह तो निश्चय है। और फिर भी मुझे वह करना है क्योंकि इसमें व्यापक हित है। इसके लिए मैंने धर्म की विजय की दृष्टि से यदि कोई हिंसा करनी पड़ती है, जैसे अहिंसा की मैंने परिभाषा बताई थी, जिससे आगे आने वाली हिंसा रुक जाए, वह अहिंसा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो हिंसा की है उसका मुझे फल नहीं भोगना पड़ेगा, उसका फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो आगे मैंने बहुत सारी हिंसा बचाई है उसका पुण्य कर्म भी मुझे मिलने वाला है। इसे हम रखें, दोनों का जी जी भोग नहीं होगा। जी जी, धन्यवाद। आज के सभी सवाल हो चुके हैं। आज के सेशन में हम यही रुकते हैं। सत्र का समारोह हम श्लोक से करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले गुरुवार को फिर मिलने वाले हैं, यानी कि 21 अप्रैल को। कल्याण मंत्र। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।